हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती बनाएंगे और ये है कुर्ती अनारकली कलियों वाली, जिसकी कलियां रहेंगी 28। और ये इसमें कपड़ा लगाया है मैंने 4 मीटर। तो चलिए करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। और इसका पूरा मतलब स्टिचिंग और कटिंग मैं पूरी आपको एक ही वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही प्यारी और सुंदर सी कुर्ती बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से आप भी एक कुर्ती बना सकते हैं। बहुत ही कम बजट में ये कुर्ती बनकर तैयार हुई है। सिंपल कपड़ा है जॉर्जेट का, जॉर्जेट प्रिंटेड ये फैब्रिक है। और जो अस्तर वगैरह लगाया है हमने इसमें वो कॉटन का है। तो चलिए करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कपड़ा। तो ये जो कपड़ा है मेरे पास ये 4 मीटर है और ये डबल अर्ज में है, यानी कि जो इसका पना है वो पूरे 60 इंच का है। इसलिए इसमें काफ़ी घेरदार कुर्ती बनेगी हमारी, बहुत अच्छी घेर की। कम से कम इसका घेर आएगा 6 साढ़े 6 मीटर के करीब इसका घेर आएगा। और कपड़ा भी बहुत अच्छा है, सिंपल सोबर सा। तो इसके लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया 1 मीटर, जो हम अपने अपर पार्ट में लगाएंगे, यानी कि चोली में लगाएंगे ऊपर। और नीचे लगाएंगे हम सैंटून का, क्योंकि चोली में कॉटन का ही कपड़ा सही रहता है गर्मी वगैरह के लिए भी। और ये सैंटून का कपड़ा लिया मैंने 2.5 मीटर। तो इसके देख लेते हैं सबसे पहले इसका मेजरमेंट। तो जो टोटल कुर्ती की लंबाई रहेगी, फुल लेंथ रहेगी, वो रहेगी 45 इंच। और चेस्ट रहेगी इसकी 38, कमर रहेगी 35 इंच और हिप साइज रहेगा 42 इंच। तो हमें कलियां कैसे निकाल लेते हैं वो देख लेते हैं। देखिए कलियों की इस तरह से शेप रहेगी। जितनी हमारी कलियां हैं, यानी कि कमर है जितनी हमारी, पहले कमर देख लेते हैं। कमर है हमारी 35 और इसकी जो हम कलियां निकालेंगे वो निकालेंगे हम 28 कलियां। तो हम 35 को जब 28 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारी कली का मेजरमेंट आता है वो आता है 1.28 इंच। तो हम पूरा इसे राउंड सर्कल में मान लेंगे 1.5 इंच और प्लस करेंगे इसमें 1 इंच। तो जब हम 1.5 में 1 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा पास 2.5 इंच। तो क्योंकि आधा आधा इंच हमारा दोनों तरफ सिलाई में भी जाएगा इस तरह से। तो 2.5 इंच की तो कली हमारी रहेगी कमर की साइड से। और नीचे से आप कपड़े में से मेजरमेंट करके एक बार देख लेना कि कितनी चौड़ाई की आपकी कलियां निकलती हैं। तो मेरी कलियां निकलेंगी नीचे से 12 इंच पे मैं कट करूँगी, 11 पे तैयार हो जाएगी। तो कलियों की जो लंबाई रखेंगे वो कैसे रखनी है, जैसे टोटल लंबाई हमारी 45 है तो 15 इंच इसमें से माइनस कर देंगे बॉडी पार्ट के लिए। तो हमारे पास बचता है 30 इंच और प्लस करेंगे 3 इंच, क्योंकि आधा ऊपर जाएगा और 2 इंच हम नीचे फोल्डिंग के लिए रखेंगे। तो जो टोटल लंबाई है कली की वो निकालेंगे हम 33 इंच। तो ये इसका मेजरमेंट रहेगा। तो कपड़ा जितना भी था मेरे पास वो मैंने 4 फोल्ड करके पूरा अर्ज की साइड से बिछा लिया कपड़ा। और जो साइड में बचा हुआ है इसमें दिखाई नहीं दे रहा, मैंने फोल्ड कर रखा है ऊपर से कपड़ा, जहाँ तक मेरा इंची टेप है यहाँ तक 4 फोल्ड है ये कपड़ा। और जो आगे बचा हुआ है कपड़ा 15-16 इंच का है ये। तो उसमें से हम बाजू और अपना ये जो अपर पार्ट है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से निशान लगाएंगे 12 इंच पे और 12 इंच हम दूसरी तरफ लगा देंगे निशान। अब इसका सेंटर का निशान लगा देंगे तो 12 का आधा हो जाएगा 6 इंच। ये 6 पे लगा दिया हमने और उधर भी 6 इंच का निशान लगा देंगे दोनों तरफ से। तो ये जैसे 4 फोल्ड में है ये कपड़ा, तो 4 कली हमारी एक साथ कट होंगी इसमें से। अब 2.5 इंच का हम हाफ करेंगे। तो जो हमने 6 इंच का निशान लगाया है वहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगा देंगे, यानी कि 1.25 इंच एक तरफ और 1.25 एक तरफ। तो टोटल हमारा 2.5 इंच हो जाएगा ये। और अब इस निशान को तिरछे में हम वहाँ तक मिला देंगे जहाँ से हमने 12 इंच का निशान लगाया था, इस तरह तिरछे में। तो ये हमारी 4 कलियाँ कट होंगी। बस हमारा इसमें वेस्ट थोड़ा सा कपड़ा यहाँ साइड में से इधर से होगा, थोड़ा सा उधर से होगा, बाकी कपड़ा हमारा इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से मिला देंगे तो ये हमारी 4 कलियाँ कट हो जाएंगी। अब हमें आगे भी ऐसे ही निशान लगाना है। अब इसके अपोजिट लगाना है, जिधर हमने 12 इंच का निशान लगाया था उधर हम 2.5 इंच का लगाएंगे और जिस साइड में हमने 2.5 इंच का लगाया था उस साइड हम 12 इंच का लगाएंगे। यानी कि हर बार हमें एक दूसरे के अपोजिट निशान
लगाना है, एक बार 12 इंच का, एक बार 2.5 इंच का, इस तरह से, और तिरछे में मिलाते जाएंगे इस तरह से। तो 4 कलियां हमारी ये होगी और 4 ये 8 कलियां होगी। बाकी कलियों के भी निशान इसी तरह से लगा लेंगे पूरे कपड़े में। इसका पन्ना ज़्यादा है तो इसलिए इसमें से काफ़ी कलियां निकल गई 4 मीटर में से ही। अगर आपका सिंगल अर्ज का कपड़ा है तो कम से कम आपका 6 मीटर कपड़ा लगेगा, इतने घेर में 5.5 या 6 मीटर लगेगा। तो देखिए कपड़े निशान मैंने लगा लिए पूरे कपड़े पे। अब जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसमें से पहले मैं इसको कट करके निकाल दूंगी, लंबाई से अलग जो हमने कपड़ा बिछा रखा है ये, तो यहाँ से ये अलग कर देंगे कपड़ा, पहले सीधा कट करना है ये हमें। और ये हमारा पूरा 33 इंच बच जाएंगी कलियाँ। अब हम अपनी कलियों की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से कलियों की कटिंग होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कुर्ती कैसी लगी। देखिए 4 कलियाँ कट होगी, बाकी कलियाँ भी हम इस तरह से कट कर लेंगे सारी कलियों को। बहुत ही आसान है इस कुर्ती को बनाना और बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारी कुर्ती लगती है बनने के बाद, और कंफर्टेबल भी बहुत अच्छी रहती है, मतलब पहनने के लुक वाइज बहुत अच्छी आती है। देखिए पूरी हमारी 28 कलियाँ ये बनके तैयार होगी। 14 हमारी बैक में आएंगी और 14 फ्रंट में आएंगी कलियाँ। तो हमने इस तरह से इकट्ठी कर लेंगे एक साइड में कलियों को लगा के। अब हम करेंगे इसकी घेर की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी टोटल 28 कलियां होगी तैयार। अब मैंने जो घेर के अस्तर लगाएंगे हम घेर में नीचे, वो सेंटून का कपड़ा लिया है, 2.5 मीटर कपड़ा था और मैंने ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड कर लिया। अब ऊपर से हम सबसे पहले लगाएंगे कमर का निशान। तो कमर है हमारी 35, तो मैंने ये 36 के हिसाब से यानी कि 9 इंच लगा लिया निशान। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कर लिया क्योंकि सिलाई वगैरह में भी आएगा और कम ना रहना चाहिए, भले ही 1 आध इंच ज़्यादा हो जाए हमारा। तो ये इस तरह से निशान लगा लिया गोलाई में, ऊपर से नापते हुए बिल्कुल एक साथ। अब इसकी लगाएंगे लंबाई का निशान। तो यहाँ से रखूँगी मैं 31 इंच, 2 इंच हमने कम कर दिया यहाँ से क्योंकि फोल्ड वगैरह में भी जाएगा। वो तो अस्तर तो हमारा थोड़ा ऊंचा ही रहता है और ऊपर से आ रहा है ये टोटल नापने पे 41 इंच के करीब आया है ये, हाँ। और यहाँ पे थोड़ा सा आएगा हमारा जोड़ है, 2 छोटी छोटी सी कलियाँ जॉइंट होंगी। तो इस तरह से हमने 41 पे निशान लगा दिया। इस तरह से पूरे घेर में थोड़ी थोड़ी दूरी पे निशान लगाते जाएंगे और अब निशानों को मिला के यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से मिला लेंगे निशानों को और इसकी कटिंग कर देंगे उसी निशान पे। बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है इसमें क्योंकि हमने पहले ही एक्स्ट्रा ले रखा है ये। और यहाँ पे छोटी छोटी सी कलियाँ आएंगी तो ये भी निकाल लेते हैं। आधा इंच हमने कपड़े के ऊपर चढ़ा के रख लिया इस कपड़े को, और 2 कलियाँ हमारी जॉइंट होगी यानी कि 2 हिस्सों में, तो वो हम जॉइंट करके अभी निकाल लेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे इस तरह से जॉइंट हो जाएंगी। अब ऊपर से कमर की कटिंग कर देते हैं हम। ये गोलाई है हमारी कमर की और सेंटर में लगा देंगे कट। तो ये हमारा घेर भी कटिंग हो गया अस्तर वाला। ये देखिए इस तरह से आएगा ये। अब हमने ले लिया कॉटन का कपड़ा और मैंने इसको धो के अच्छे से प्रेस वगैरह इसमें कर लिया है। अभी ये 2 फोल्ड में है, जितना मुझे चौड़ाई चाहिए थी मैंने 12 इंच पे फोल्ड करके रखा हुआ है ये। अब वो इसे कर लेंगे 4 फोल्ड में। 2 तय हमारी ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, यानी कि हमारे पास 4 फोल्ड हो गया। आगे पीछे के पार्ट हम एक साथ निकाल लेंगे इसमें से। तो सबसे पहले जितनी हमें लंबाई चाहिए, तो लंबाई तैयार चाहिए 15 इंच, तो 1 इंच इसमें प्लस कर लेंगे, यानी कि जितनी भी आपको चोली तैयार करनी है उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो मैं 16 इंच पे कट करूँगी। आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा और आधा नीचे। तो 16 इंच पे निशान लगा के हम दोनों निशानों को मिला के सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर रखूँगी मैं 6.5 इंच और यहाँ पे भी हमने 6.5 इंच का निशान लगा लिया। एक निशान मैंने 6 इंच पे भी लगाया यहाँ पे क्योंकि हम आर्म होल की गोलाई करेंगे ना। तो ये लगा लिया मैंने लंबाई पे आर्म होल की 7 इंच और ये हमारी निशान आ गया चेस्ट लाइन का। इस निशान से अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आएगा 9.5 इंच और 2 इंच मार्जिन।
कमर का निशान आएगा हमारा 9.25 के करीब आएगा, 8.25 के करीब सॉरी। और 1 इंच मैंने प्लेट के लिए निशान लगाया और 2 इंच मार्जिन लिया है। अब हम इसमें आगे पीछे प्लेट डाल लेंगे, तो 4 इंच बंद साइड की तरफ से 4 इंच का निशान लगाया और ऊपर से निशान लगाया मैंने 11 इंच पे। तो इस प्लेट की लंबाई आई है 5 इंच, तो 5 इंच से हम लंबा कर देंगे प्लेट को और आधा आधा इंच दोनों तरफ मार्जिन ले लेंगे, यानी कि टोटल हमारा 1 इंच मार्जिन हो जाएगा जो हमने एक्स्ट्रा रखा था इसमें। और ये प्लेट हमारे 2 आगे आएंगे और 2 पीछे आएंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई करेंगे और गले का निशान लगा लेंगे। तो गले की चौड़ाई रखूँगी 2.5 इंच और लंबाई रखूँगी 7.5 इंच। गला हम 5 शेप में कट करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ, यानी कि 3 इंच पे निशान लगाया मैंने यहाँ। और देखिए पान की शेप इस तरह से देंगे, थोड़ी सी अंदर की तरफ को ले जाते हुए। बहुत अच्छी शेप आती है ये इस तरह से, ये वाली। लेकिन अभी कट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि गला बनाएंगे हम बुकरम से। और जो आधा इंच का मैंने निशान लगाया था अंदर की तरफ, उसे इस तरह से तिरछा कर लेंगे यहाँ पे। ये हमारे फ्रंट के जो आर्म होल है उसकी गोलाई आएगी। आर्म होल का जो हम हाफ करेंगे यानी कि 3.5 इंच, यहाँ से लगाएंगे हम 1.25 इंच पे निशान और इस तरह से गोलाई कर देंगे फ्रंट की। अब हमने जो आर्म होल का निशान पहले लगाया था 6.5 पे, वहाँ से हम 1.5 इंच की दूरी लेंगे और ये बैक आर्म होल का निशान हो जाएगा आधा इंच बाहर की तरफ। तो अब हम यहीं से कर देंगे कटिंग, लेकिन 1 इंच हमें यहाँ पे निशान लगाना है फिटिंग की साइड में, और जहाँ हमारी प्लेट आई है वहाँ पे तिरछे में मिला देंगे। ये गोलाई करनी भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ से आपकी कुर्ती लटकेगी। तो अब यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। पहले बैक के आर्म होल पे कटिंग करेंगे हम। अब ऊपर से जॉइंट कपड़ा है इसे अलग करेंगे और जो फ्रंट की गोलाई है वो भी हम कर देंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से। गला हम दोनों का बाद में कट करेंगे। अब इसी के कपड़े को, जो मेन कपड़ा है वो रख के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने चारों पल्ले, बैक पल्ला रखा हमने और कटिंग कर लिया ये बैक का पल्ला रख के। तो एक्स्ट्रा ही करना हमें, आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे, क्योंकि बाद में हम जब इसे फिनिशिंग देंगे वो बाद में देंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके इसे कट कर लेंगे। अब यही कपड़ा टोटल हमारा बचा हुआ है, तो इसमें से बाजू की चौड़ाई तो काफ़ी अच्छी निकल जाएगी, लेकिन लंबाई कम निकल रही है। तो मैं इसमें लगाऊंगी आगे की तरफ जोड़, क्योंकि बाजू चाहिए कम से कम मुझे 16 या 17 इंच। और ये जो कपड़ा है वो है मेरे पास 13.5 इंच लंबाई है इसकी। तो मैं 3-3.5 इंच की इसमें नीचे पट्टी लगा दूंगी, तो हमारी बाजू की लंबाई बढ़ जाएगी। और जो जोड़ वगैरह आएगी उस पर हम लेस अटैच कर देंगे, जिससे कि बाजू भी सुंदर लगेगी और जॉइंट भी हमारा छुप जाएगा। तो 2 इंच हम ऊपर से निशान लगाएंगे और 9 इंच इसका आर्म होल रहेगा, और इस तरह से हम गोलाई कर देंगे बाजू की। ये देखिए इस तरह से। नीचे की तरफ से मैंने अभी बाजू की गोलाई का निशान नहीं लगाया, ये मैंने ऐसे ही सिंपल सी कट किया है, क्योंकि जोड़ लगा के हम जब लगाएंगे फिर इसमें बाद में मतलब कटिंग कर लेंगे। और इसमें से हमारा कोई भी कपड़ा वेस्ट नहीं गया, बिल्कुल बहुत ही कम कपड़ा इसमें खराब गया, मतलब साइड से जो कटिंग का जाता है, नहीं तो पूरा कपड़ा हमारा 4 के 4 मीटर इसमें यूज हो गया बहुत अच्छे से। और कुर्ती भी बहुत ही प्यारी और सुंदर बन के तैयार हुई है इसकी। यह हमारी फ्रंट की गोलाई होगी, लेकिन इसे भी हम बाद में ही कट करेंगे। तो इस तरह से लगा दूंगी। देखिए पट्टी बची हुई है 2 मेरे पास इस तरह से, और लंबाई आ रही है अभी इसकी 18 इंच। तो ये हो जाएगी 16.5 या 17 इंच हमारी तैयार हो जाएगी। तो अस्तर को मैंने मेन कपड़े पे बिछा लिया। तो मैं सुई से कच्चा करूँगी इसमें, क्योंकि मैं हमेशा सुई से ही कच्चा करती हूँ, इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, झोल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता। और चारों तरफ भी हम सुई से बड़े बड़े टांके लगा के कच्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जोड़ लेंगे हम कलियाँ। अब आ गए हम मशीन पर। कटिंग तो हमारी पूरी हो गई थी, तो कलियों का जोड़ लेते हैं, क्योंकि कलियों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारी कलियाँ हैं। तो 14 कली हम फ्रंट के लिए और 14 बैक के लिए इकट्ठी जोड़ के रख लेंगे। तो 2 कलियों को लेना है ऐसे सीधे, और सीधी साइड हमारी दोनों अंदर की तरफ है, उल्टी साइड बाहर की तरफ है, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से 2-2 कलियों को जोड़ लेंगे।
कोई भी कली को हमें ज़्यादा खींचना या लूज नहीं छोड़ना। ये देखिए मैंने 2-2 कलियाँ जोड़ के रखी हुई हैं। अब 2-2 कलियों को लेंगे और इन्हें भी हम एक साथ जोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम 14 कलियों का एक पेयर बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से मार्जिन बिल्कुल बराबर रखेंगे। बस कलियों को, क्योंकि ये हमारी रेब में होती हैं कलियाँ, खींचना नहीं है इनको ज़्यादा, ना ही ज़्यादा ढीला छोड़ना। बिल्कुल आप एक सार ढीले हल्के हाथ से सिलते जाएंगे तो आपकी कोई भी कली छोटी या बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल एक सार आएगी। ये देखिए एक सार आ रही है, बिल्कुल जरा सा भी मतलब अंतर नहीं आ रहा। तो ये 4 कलियाँ मेरी जॉइंट हो गई इस तरह से। तो बाकी कलियों को भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। और देखिए एक पेयर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने 14 कलियाँ इसमें जोड़ के रखी हुई हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इसलिए पूरी सिलाई फ्रेंड्स इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर अपलोड होने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये देखिए एक पार्ट इतना घेर हमारा आया है, ये हमारी पूरी 14 कलियां हैं। तो दूसरे पार्ट का भी इतना ही घेर होगा। अब हम करेंगे बॉडी पार्ट को तैयार। तो सबसे पहले गले को बनाएंगे हम। तो गला बुकरम से कट करके मैंने कपड़े पे अटैच कर लिया और ये अस्तर वाला कपड़ा है, इसी पे मैंने अटैच किया है अस्तर के कपड़े पे। तो जो हमारा मेन पार्ट है यानी कि फ्रंट का, उसका हमने सेंटर का निशान लगा लिया ये, और गले में भी हमने सेंटर का निशान लगा रखा है इस तरह से। अब दोनों निशानों को मिलाते हुए बिल्कुल हम बीच में एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारा गला बिल्कुल भी इधर उधर ना जाए। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको, ये हमारा अटैच हो गया अच्छे से। चाहे तो आप पिन वगैरह लगा सकते हैं अगर सिलाई नहीं लगाना चाहते तो। और अब हम चारों तरफ बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे बिल्कुल मिला के हमें सिलाई लगानी है। बस ध्यान रहे कि बुकरम पे ना सिलाई लगे हमारी। तो इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे कपड़े को बिल्कुल अच्छे से, कोई झोल वगैरह ना आए, बिल्कुल फैला के अच्छे से। और जैसे हमारे गले की शेप है उसी तरह से हम मशीन को घुमाते रहेंगे इस तरह से। ये देखिए तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो जो घंटी के और वीडियो के बराबर में एक बेल आइकन की वो घंटी बनी होती है उसे भी प्रेस कर दिया करो, और तो फिर आपके जो मेरी वीडियो है आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो बीच में हमारा कपड़ा है ये हम कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए, तो आधे इंच से हमें कम मार्जिन छोड़ना है कपड़े पे, और बाकी सारा कपड़ा हम कट करके अलग कर देंगे। और बीच में जहाँ हमारा कोना बना हुआ है वहाँ पे लगा देंगे हम एक कट। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा था, इसे भी मैं अच्छे से कट कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े में फिर गले में फिनिशिंग नहीं आती अगर ज़्यादा कपड़ा आप छोड़ दोगे तो। और अंदर की तरफ फोल्ड करके बाहर लगा देंगे कच्ची सिलाई। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी ऊपर की साइड में कच्ची, बाद में हम उधेड़ देंगे इसको और अंदर की तरफ हम इसको कर लेंगे तुरपाई। तो पीछे का गला बनाएंगे हम। पीछे का गला बिल्कुल सिंपल ही और रेब की पट्टी से बनाएंगे, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई डिजाइन वगैरह तो हमें बनाना नहीं है, क्योंकि पीछे गला सिंपल ही अच्छा लगता है कुर्तियों में। तो गला का निशान देखिए मैंने ये लगा रखा है, इसी निशान के ऊपर मैं इसे कट करूँगी और पट्टी को अटैच कर लूँगी। तो पट्टी को अटैच करने के बाद अब हम इसके करेंगे कंधों को जॉइंट। तो पट्टी हमने अभी बाहर की तरफ रखी है, फोल्ड नहीं करी है। तो कंधे जॉइंट करने के बाद हम इसकी पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम कंधे को जॉइंट कर देंगे इस तरह से देखिए। और पूरी जितने भी हमारी गले की पट्टी है वो हम बाहर की साइड में ही रखेंगे। अभी ये पट्टी हमेशा कंधे जॉइंट करने के बाद ही आप फोल्ड किया करें, इससे हमारे जो कंधे में है बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये तो देखिए यहाँ पे लगा देंगे हम डबल सिलाई, एक बार और सिलाई चला देंगे साथ के साथ, तो हमारे कंधे अच्छे मजबूती से जॉइंट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से।
अब हम जो ये पट्टी है पिछले गले की, पीछे के गले की, इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार और डबल करके कंधे के ऊपर आ जाएगी। और यहाँ पे भी हम अभी कच्ची सिलाई लगा देंगे, बाद में हम इस पे भी तुरपाई करेंगे गले पे भी। अब हमें क्या करना है, इसमें जो प्लेटों के निशान लगाए थे वो हमें डालनी है प्लेटें। 2 आगे डलेंगी 2 पीछे, तो हमें चारों प्लेट डालनी है। पहले हम बीच में एक सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि जॉर्जेट का कपड़ा काफ़ी पतला होता है। जब आप प्लेट डालते हो, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि अस्तर अस्तर में प्लेट लग जाती है और हमारा जो मेन कपड़ा है वो छूट जाता है। तो ये पहले अगर सिलाई लगा लोगे तो बहुत अच्छे से प्लेट में फिनिशिंग आएगी। तो जितना हमने निशान लगाया था उसी निशान पे हमने सिलाई लगा दी इस तरह से, जैसे हम ब्लाउज में प्लेट डालते हैं। और ये देखिए चारों प्लेटों को हम ऐसे डाल लेंगे। तो प्लेट हमारी डल चुकी हैं चारों, दोनों दोनों 2 आगे और 2 पीछे। अब हम करेंगे इसमें घेर को अटैच। तो कलियां तो हमने पहले से ही जोड़ के रखी हुई है। अब कर लेते हैं हम अस्तर को तैयार। तो अस्तर में सबसे पहले तो 2 हमारी जो छोटी छोटी कलियां थी उसको जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो कलियों को हमें इस तरह से जॉइंट करना, सीधा उल्टा देख के, कि हमारी एक ही साइड में आए। ऐसा ना हो कि एक आगे की साइड में आए और एक पीछे की साइड में आए। तो ये देख ले, मैंने निशान लगा रखे हैं इसमें किस साइड से हमारा सीधा कपड़ा है। तो इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। देखिए ये हमारी कलियाँ जॉइंट होगी और दूसरी कली को भी ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। अब हम ऊपर की ये हमारी कमर वाली साइड है और बीच में मैंने सेंटर का निशान लगा रखा है। इसमें पहले ही कट लगा लिया था कटिंग करते हुए। ये हमारी कलियों वाला पार्ट है और कलियों को भी मैंने फोल्ड करके निशान लगा रखा है चौक से। ये देखिए, तो सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे अस्तर और मेन कपड़े को। और पहले हम इसमें एक सिलाई लगा देंगे इसे अटैच करने के लिए। यहाँ पे चाहे तो आपकी मर्जी है, बड़ी सिलाई करके लगा दिए कच्ची, या फिर नॉर्मल सिलाई लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखिए अटैच कर दिया अस्तर, और दोनों पार्ट में हम इस तरह से ही अटैच कर लेंगे। और देखिए हमारे कली वाला पार्ट और अस्तर वाला बिल्कुल बराबर आए हैं। तो अब हम लेंगे चोली वाला पार्ट और चोली में भी हम इस तरह से सेंटर का निशान लगा लेंगे एक। यहाँ पे मैंने चौक से निशान लगा लिया। अब इसको भी हम सेंटर में ही रखेंगे इस तरह से, और सेंटर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। आधी सिलाई हम एक तरफ लगाएंगे और आधी बाद में लगाएंगे दूसरी तरफ को। तो ये देखिए घेर अटैच हो गया हमारी कुर्ती में। अब करेंगे हम इसकी फिटिंग। तो फिटिंग का निशान मैंने लगा लिया, जितनी मुझे फिटिंग चाहिए थी। जो मेजरमेंट था, चेस्ट थी 38 और कमर थी 35, तो मैंने उसी के हिसाब से इसमें निशान लगा रखे हैं। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है सिंपल। तो जैसे हमने सिलाई निशान लगाया इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी। जो हमारा ये चोली वाला मार्जिन, इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से, जैसे मैंने मोड़ रखा ऊपर की तरफ, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। ये देखिए, तो यहाँ से हम जो चारों कपड़े हमारे 2 ऊपर के 2 नीचे के, तो कम से कम हम 2 इंच तक तो लगा देंगे इकट्ठी सिलाई। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे अलग अलग। तो हम पहले मेन कपड़े में सिलाई लगाएंगे और अस्तर का पार्ट हम बिल्कुल पीछे की तरफ कर देंगे, दोनों, ऊपर का भी और नीचे वाला भी। ये देखिए इस तरह से अस्तर वाला कपड़ा, और जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी थी वहीं पे रखेंगे मशीन को बिल्कुल। और लास्ट तक हम जो हमारी ये निशान है, ये नकलियाँ हैं मतलब, इसमें हम जॉइंट लगा देंगे बराबर वाला। तो मार्जिन हमारा आधा इंच ही रहेगा। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे भी हमें कोई कलियाँ खींचनी या लूज नहीं छोड़नी, बिल्कुल बराबर हमारी सिलाई आनी चाहिए। अब हम फिर वहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे कमर से, और थोड़े इंच तक हम मतलब 2 या 3 इंच तक हमारा ये सिलाई सीधी आएगी चारों कपड़ों में। फिर हमारा जो मेन कपड़ा है वो हम थोड़ा सा तिरछा करके छोड़ते चले जाएंगे। ये देखिए अभी ध्यान से देखना कैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस कपड़े को हम थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे पहले से ही। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा कम से कम 3 या 3.5 इंच तक आएगा, फिर नहीं तो ये छूटता चला जाएगा और हमारा अस्तर अस्तर की सिलाई रह जाएगी। तो अब देखिए अस्तर अस्तर में सिलाई लग रही है हमारी, जो निशान लगा रखा मैंने उसी के ऊपर लगा रही हूँ मैं।
बाकी कपड़ा हमारा जो मेन कपड़ा था वो हमारा अलग हो गया। इस तरह से सिलाई लगाने में काफ़ी फिनिशिंग आती है, क्योंकि हमारे जो अस्तर का कपड़ा है उसमें घेर कम होता है और जो ऊपर का कपड़ा है उसमें घेर ज़्यादा है, तो इसलिए इकट्ठी सिलाई लगाना सही नहीं रहता। तो ये हमारी एक तरफ की साइड की फिटिंग होगी। जिस तरह से हमने ये वाली फिटिंग की उसी तरह से हम दूसरी की फिटिंग कर लेंगे दूसरी साइड की। तो ये देखिए हमारी फिटिंग होगी और कितनी अच्छी सी इसमें फिनिशिंग आई है। अब देखिए फ्रेंड्स, इतनी कुर्ती हमारी तैयार होगी। गला वगैरह सब बन गया, इसमें बाजू अटैच रह गई और नीचे का घेर फोल्ड करना रह गया। तो ये हमारी 2 इंच एक्स्ट्रा है कुर्ती, तो हम इस तरह से इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, मतलब 2 इंच के करीब, और अस्तर को फोल्ड कर लेंगे पूरे घेर को। तो ये तो सिंपल ही है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई। और बाजू भी सिंपल ही अटैच करनी है, इसमें भी हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो मैं आपको उसका अब फाइनल लुक दिखाऊंगी कैसी ये बनके तैयार हुई है कुर्ती। और देखिए इसका घेर कितना ज़्यादा आया है, पूरा 6-6.5 मीटर इसका घेर है दोनों साइड का। ये देखिए इसके फाइनल लुक इस तरह से आया। बाजू में जितनी हमारी लंबाई चाहिए थी मुझे उतनी मैंने कर ली इसमें पट्टी लगा के, और ये लगा दी मैंने ऊपर लेस, जिससे हमारा जोड़ भी छुप गया और थोड़ा सा डिजाइन भी बन गया। देखिए फोल्ड करके मैंने इसमें प्रेस वगैरह सब कर लिया है, अस्तर को भी फोल्ड कर लिया पूरा। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ पहन कर। ये देखिए इसका घेर। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, और मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना अच्छा लगा। ये देखिए इसका घेर और फिटिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त आई है इसकी। ये देखिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।